तो फ्रेंड्स जीटी कॉइन में स्वागत है आपका। तो आज बात करते हैं 2 रुपीज़ का कॉइन जो कि 1992 से 2004 तक डाले गए थे। तो इनमें कुछ ऐसे सिक्के निकाले गए थे जैसे कॉमोडिटी कॉइन्स जो कि किसी की याद में बनाए जाते हैं, जैसे कि देशबंधु चित्तरंजन दास जी के जयंती पे निकाला गया था सिक्का, पे उनकी फ़ोटो छापी गई थी। सिक्के के दोनों तरफ आप देख सकते हो। लेफ़्ट साइड जो फर्स्ट सिक्का है, ये सिक्के का पिछला भाग होता है जिस पे भारत छपा है। इसी साइड पे सिक्के के चित्तरंजन दास जी की फ़ोटो छपी होगी। और ये बीच वाला कॉइन, ये सिक्के के बीच वाला कॉइन, इस सिक्के को देखिए, इसका जो भाग है अशोक स्तंभ वाला, इसे फ्रंट साइड बोला जाता है। इस हर सिक्के की अशोक स्तंभ वाली साइड को फ्रंट साइड बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये सिक्का देख लीजिए, लेफ्ट साइड भारत और रुपये लिखा है और बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यम जयते और बिल्कुल नीचे 2 न्यूमेरिक में लिखा है। और राइट साइड इंडिया इंग्लिश में और रुपीज़ इंग्लिश में लिखा है। तो फ्रेंड्स ये सिक्का 11 एजीज वाला सिक्का है। तो ये सिक्का 6 ग्राम वेट रखता है। तो लाइक सब्सक्राइब करा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए ताकि चैनल को प्रमोशन मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 1992 से 2004 तक ढाले गए सिक्के, उनमें चित्तरंजन दास जी के सिक्के के बारे में। फ्रेंड्स ये सिक्का है राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन के थीम पे बना हुआ एक कॉइन। फ्रेंड्स इस सिक्के का जो वेट है 6 ग्राम है और मेटल इसका कॉपर निकल है। ये सिक्के 1992 से 2004 तक डाले गए हैं और इन सिक्कों में कई कॉमरेटिव कॉइन्स जैसे कि किसी की याद में डाले जाते हैं। तो इसमें कई सिक्के डाले गए हैं, लेकिन 1998 ईयर में एक कॉइन निकला था चित्तरंजन दास जी के जयंती पे, वो लॉन्च किया गया था कॉइन। तो इस सिक्के के बारे में पहले बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं। 1992 से 2004 तक ये डाले गए थे और सिक्के का बेसिक जानकारी, ऊपर भारत का नक्शा बना है और राष्ट्रीय एकता लिखा है, नेशनल इंटीग्रेशन लिखा है और नीचे उसके ईयर लिखा है। ईयर के नीचे एक मिंट मार्क है जो कि मिंट मार्क नोएडा मिंट का है। डॉट मिंट हमेशा गोल बिंदी नोएडा की होती है और अगर इसकी जगह पे एक स्टार हो तो वो सिक्का हैदराबाद मिंट का होगा, जो कि हर मिंट जब भी कोई सिक्का बनाती है तो अपना मिंट मार्क लगा देती है और हैदराबाद का स्टार मिंट मार्क 5 कोनों वाला स्टार। और अगर मुंबई मिंट का सिक्का होता तो वो अपना मिंट मार्क लगा देती एक काजू कतली की बर्फ़ी जैसा 4 कोनों वाली डिब्बी सी छोटी सी होती है जिसे हम डायमंड बोलते हैं। और अगर इस सिक्के के नीचे, ईयर के नीचे कोई भी निशान ना होता, प्लेन होता, तो ये सिक्का कलकत्ता मिंट का माना जाता। नेशनल इंटीग्रेशन के थीम पे बनाए गए ये सिक्के फ्रेंड्स देश के लगभग सभी मिंटों से ढाले गए थे। तो हम बात कर रहे थे देशबंधु चित्तरंजन दास जी के सिक्के के बारे में। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी का कॉइन जो कि 1998 में 2 ही मिनटों द्वारा ढाला गया था, कलकत्ता और हैदराबाद। तो फ्रेंड्स इन सिक्कों में जो सबसे महंगे सिक्के हैं 1992 से 2004 तक ये सिक्के डाले गए थे। इनमें जो रेयर की कंडीशन में सिक्के आ चुके हैं वो है 1992 नोएडा मिंट। अगर वो सिक्का आपको मिल जाए फ्रेंड्स तो वो सिक्का काफ़ी कीमती होगा, जिसकी कीमत मार्केट में 2000 रुपीज़ से लेके 2500 तक भी आपको मिल सकती है। तो फ्रेंड्स सिक्का अगर चमचमाता हो और साफ़ कंडीशन में हो, उसके सभी न्यूमेरिक साफ दिखते हो, तो सिक्का जल्दी बिक पाता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करा करिए, शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि हमारे चैनल को भी प्रमोशन मिल सके और आपके लिए आगे अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आएँ। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो चैनल को। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं आपको उस सिक्के के बारे में जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत है। तो फ्रेंड्स ये है सिक्का देशबंधु चित्तरंजन दास जी का, जिसका मैं चित्र आपको ऊपर दिखा रहा हूँ लेफ़्ट साइड। तो फ्रेंड्स ऐसा सिक्का मार्केट में बहुत कीमत में बिकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे सिक्का अगर आपके हाथ लग जाए तो कुछ ख़रीदारी करते हुए आप रोज़ शॉप पे कुछ ना कुछ ख़रीदते हो, तो ऐसा सिक्का अगर आपके हाथ लग जाए तो फ्रेंड्स वो आपको 40 से 80 हज़ार तक भी दे सकता है, क्योंकि ये सिक्के बहुत ही दुर्लभ हो चुके हैं और कम मात्रा में ढले थे, इसीलिए इन सिक्कों की कीमत इतनी है। तो ये सिक्के हैं राष्ट्रीय एकता के, नेशनल इंटीग्रेशन के। लेकिन जो कॉमोरेटिव कॉइन्स निकाले जाते हैं उनका ये वाली साइड पे, जिस साइड भारत का नक्शा है, इस साइड उनका फ़ोटो लगता है और नीचे ईयर और नीचे उसके मिंट मार्क होता है हमेशा, मैंने पहले भी बताया। तो फ्रेंड्स इस सिक्के का हम फ्रंट भाग देख लेते हैं। फ्रंट भाग देखिए सिक्के का, सिक्का बिल्कुल ऐसा होगा। 11 इंचज़ वाला कॉइन होता है ये, 6 ग्राम इसका वेट होता है और लेफ्ट साइड भारत और रुपये लिखा है, देखिए ध्यान से। और अशोक स्तंभ नीचे सत्यम जयते, नीचे 2 न्यूमेरिक में लिखा है। इंडिया और रुपीज़ राइट साइड लिखा है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी का ये कॉइन जो कि मैं ऊपर फ़ोटो दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, फ्रंट साइड से बिल्कुल सेम ऐसा होगा, लेकिन उसके दूसरी साइड, जिस साइड भारत लिखा है उस साइड चित्तरंजन दास जी की फ़ोटो होगी, सेम वैसी जैसी मैंने आपको ऊपर फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा सिक्का अगर आपको मिल जाए तो
वो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये तक भी दे सकता है, लेकिन सिक्का चमचमाता होना चाहिए, पैकेट से निकला होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ एक्स्ट्रा फाइन या फिर वेरी फाइन कंडीशन का भी सिक्का आपको मिल जाता है तो वो भी आपको 20,000 से लेकर 40,000 तक दे सकता है। तो दोस्तों, ये सिक्का बहुत कीमती है। इनमें जो सिक्का कीमती है, ये 2 सिक्के कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से निकाले गए थे, जिनमें कलकत्ता मिंट का सिक्का काफ़ी मात्रा में मिंटेड हुआ था। तो कलकत्ता मिंट का सिक्का जो है वो यूएनसी कंडीशन में, चमचमाती कंडीशन में रेट रखता है 400 से 500 रुपये। और कलकत्ता मिंट को कैसे पहचानेंगे हम? ईयर के नीचे, ईयर की जगह पे 1998 लिखा होना चाहिए, और ऊपर चित्तरंजन दास जी की जैसे फ़ोटो दिखा रहा हूँ ऐसी फ़ोटो लगी होनी चाहिए, और 1998 लिखा होना चाहिए। उसके नीचे लिखा होना चाहिए मिंट मार्क। कलकत्ता का कोई मिंट मार्क नहीं होता, तो कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा, तो बिल्कुल प्लेन होगा नीचे से, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चित्तरंजन दास जी का ये कॉइन, चित्तरंजन दास जी का ये सिक्का पहचानना कैसे है? इसके ऊपर फ़ोटो लगी होगी। और कलकत्ता मिंट का सिक्का, अगर ईयर के नीचे आपको कोई मिंट मार्क नहीं दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन है, 1998 लिखा होना चाहिए, और उसके नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होता कलकत्ता मिंट के, क्योंकि कलकत्ता मिंट का कोई मिंट मार्क नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सिक्का 100 रुपीज़ से लेकर 500 रुपीज़ तक आपका आसानी से बिक सकता है, तो जैमजुएंसी कंडीशन में। इसमें जो महंगा है, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन जो कि हैदराबाद मिंट से ढाला गया था काफ़ी कम मात्रा में। तो मैंने पहले भी आपको बताया, जो सिक्के पुराने होते जाते हैं उनका रेट और बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सिक्का मार्केट में 80-80 हज़ार तक भी बिका है, 1-1 लाख तक भी बिका है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं चित्तरंजन दास जी के कॉइन पे, जो कि मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको लेफ्ट साइड पे। तो फ्रेंड्स, ऐसा सिक्का अगर आपको मिल जाए आम चलन से, जब कोई खरीदारी करने जाते हो, तो वो सिक्का अगर आम चलन से मिलता है चला हुआ, तो उस सिक्के के आपको 8-10 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार भी मिल सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर वो सिक्का चमचमाती हुई कंडीशन में है, चित्तरंजन दास जी का सिक्का, जो कि 1998 में कलकत्ता और हैदराबाद की मिंट से निकाला गया था, ऐसा सिक्का फ्रेंड्स काफ़ी कीमत रखता है। जैमजुएंसी, जो कि 40,000 से 80,000 रुपये तक आपका बिक सकता है आसानी से। अगर इस सिक्के की फ़ोटो आप साइट पे किसी कॉइन बाज़ार या कलेक्टर बाज़ार या फिर सिक्का.com और किसी भी साइट पे डाल देंगे बिटकुट पे, तो ऐसे सिक्के साथ के साथ ही बिक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कलेक्शन करते हो, आप ध्यान रखिए सिक्का ज़्यादातर साफ़ होना चाहिए, और उस सिक्के की कीमत भी ज़्यादा मिलती है। अगर आम चलन से आपको मिल जाता है सिक्का, तब भी आपको 2 रुपये के 5,000, 10,000 या 20,000 मिल सकते हैं, सिक्के की कंडीशन पर डिपेंड होता है। तो फ्रेंड्स, जीटी कॉइन के साथ बने रहिए, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मोटिवेशन मिले। और मैं लाइव भी करता हूँ, और लाइव पे भी सिक्कों की जानकारी पा सकते हैं सुबह शाम, और जब मुझे टाइम मिलता है मैं दोपहर को भी कर लेता हूँ और शाम को भी कर लेता हूँ लाइव। तो फ्रेंड्स, आप लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। जीटी कॉइन गुरु 786 ट्रेजर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बिता लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास जी का हैदराबाद मिंट का सिक्का, जिस सिक्के के नीचे 1998 लिखा हो और चित्तरंजन दास जी का फ़ोटो हो, और फ्रंट साइड उस सिक्के की ऐसी होगी, 2 रुपीज़ कॉइन 11 एजेस वाला, देख लीजिए ध्यान से। और 6 ग्राम इसका वेट होता है, इसको चंपक ट्रैक्ट नहीं करती है। तो ऐसे सिक्के कलेक्ट कर सकते हैं। और ईयर लिखा हुआ 1998, और 1998 ईयर के नीचे एक 5 कोनों वाला स्टार बना होगा। तो ऐसा सिक्का आप कलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू दोस्तों। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं।